स्वागतम। शब्द रूप सिद्धि के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व के 2 वीडियो में मैंने सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपयोग में शब्द रूपों की सिद्धि के उपयोग में आने वाले सूत्रों की व्याख्या करके बताई थी, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको प्रथम विभक्ति एक वचन राम के रूप की सिद्धि कैसे हुई ये बताया था। आज हम प्रथम विभक्ति द्विवचन के रूप की सिद्धि करेंगे। और इससे पहले कि मैं ये आरंभ करूं, आप सब लोग ये बात समझ लीजिए, ये मैं फिर से कह रही हूँ कि जब भी आप किसी टॉपिक और प्रकरण को पढ़ते हैं तो उसे आरंभ से पढ़िए। बीच का वीडियो कोई देखोगे तो वो आपकी फिर समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, ये गणित की तरह व्याकरण होता है। अतः इनके नंबर भी जब ये किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं, तो पूरे मिलते हैं गणित की तरह। तो इसीलिए इनको आप क्रमशः देखिए। मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, पहला वीडियो कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तो इनको क्रमशः देखिए, तभी ये आपकी समझ में आएगा। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं आज राम रूप के प्रथम विभक्ति द्विवचन के रूप को सिद्ध कर रहे हैं। द्विवचन का रूप क्या है? पहला था रामः। रामः शब्द की सिद्धि हम कर चुके हैं। अभी हम ले रहे हैं रामौ। रामौ शब्द क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो मूल शब्द क्या था? जैसे कि मैंने बताया था, मूल शब्द होता है राम, क्योंकि ये प्रातिपदिक शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा क्यों है इसकी, ये आपको पूर्व के वीडियो में 2 में बताया जा चुका है कि राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, चाहे तो कृत तद्धित समासश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा इनकी कर सकते हैं। कृत तद्धित समासश्च सूत्र से इनकी हम प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद राम शब्द में स्वौजस सूत्र लगा, स्वौजस का आगम हुआ, और स्वौजस सूत्र लगने के बाद हम क्या करेंगे? स्वौजस सूत्र क्या है? सु औजस आम और सस स्वौजस सूत्र, ये पूरा 21 प्रत्यय का आगम हो जाता है। स्वौजस सूत्र से सु औजस अम और शस, ये पूरे 21 प्रत्यय का आगम हो जाता है। अतः इनकी प्रत्यय संज्ञा हो जाती है। तो प्रत्यय परश्च सूत्र से हम क्या करेंगे? जो 21 प्रत्यय आएंगे उनमें से जो भी प्रत्यय हम जिस भी वचन और विभक्ति की विवक्षा में लेंगे, उसे हमेशा शब्द के पीछे ही लगाएंगे। और साथ ही अब हम क्या करेंगे कि पीछे लगेंगे, लेकिन क्योंकि हमें रामौ शब्द बनाना है तो मूल शब्द जो है वो राम है, जिसकी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अतः प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में राम शब्द है, और प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में हमने स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति द्विवचन औ का आगम किया। औ का आगम हो गया, और क्योंकि प्रत्यय परश्च, प्रत्यय हमेशा, क्योंकि स्वौजस से क्या हुआ? 21 प्रत्यय का आगम हो गया, और प्रत्यय जब संज्ञा इनकी हो गई तो प्रत्यय परश्च सूत्र से प्रत्यय को हमेशा हम पीछे लगाएंगे। और क्योंकि द्वैकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र से हमने द्विवचन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति में औ का आगम किया है और उसे परश्च अर्थात पीछे लगाना है, तो अब स्थिति क्या हो गई? राम औ। तो वैसे तो अब हम क्या करेंगे? रामौ हमें सीधा मिल रहा है, क्योंकि प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र क्या कहता है कि अ के बाद अगर ओ औ आता है तो उसको हम प्रथम के साथ मिला देते हैं, अर्थात पूर्व सवर्ण कर देते हैं। किंतु नादेची
सूत्र क्या कहता है? तो इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्णः, प्रथमयो, ये संक्षिप्त में लिखा है मैंने, पूर्व सवर्ण से सवर्ण आदेश प्राप्त हुआ, सवर्ण आदेश हुआ, किंतु आपको ऐसे ही लिखना होगा, किंतु नादेची सूत्र क्या कहता है? ची सूत्र से उसका, नादेची से, ये इस तरह से इनको अगर अंडरलाइन करते जाएंगे तो जो पर्यवेक्षक हैं, देखने वाले हैं, उनको पता लग जाएगा कि सूत्र समस्त लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से इसे एक बार बाद में समझाऊंगी। तो नादेची यहाँ तक आ जाइए। सवर्ण आदेश हुआ, किंतु नादेची सूत्र क्या कहता है? सवर्ण हो सकता है लेकिन ना एची, अगर आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण पूर्व में आ रहा है तो फिर पूर्व सवर्ण नहीं होगा। पूर्व सवर्ण हम कहते हैं कि एक होता है परसवर्ण, एक होता है पूर्व सवर्ण। परसवर्ण में क्या होता है? स्थिति पीछे वाले जैसी हो जाती है। पूर्व सवर्ण में स्थिति आगे वाले वर्ण जैसी हो जाती है, जैसे अ के जैसी होगी, और आ में इसको मिल जाना है और परसवर्ण में पीछे मिल जाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण से हमें पहले के ऊपर औ को लगा के रामऊ बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि नादेची सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार परे है, तो एच में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, रे को हटा दीजिए, फिर ए, आई, ओ, औ, च। प्रत्याहार निर्माण बताया था ना आपको मैंने, माहेश्वर सूत्र के बाद माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण कैसे बनाते हैं। तो एच प्रत्याहार में क्या आता है? ए, आई, ओ और औ, ये 4 वर्ण आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि नादैची पूर्व सवर्ण एची प्रत्याहार के बाद में आने पर नहीं होता। अब क्योंकि अ के बाद यहाँ पे औ आ रहा है जो कि एच प्रत्याहार का वर्ण है, अतः नादेची सूत्र ने उसका, नादेची सूत्र से निषेध हो गया, उसका निषेध हो गया, रोक लगा दी गई, उस पर स्टे लग गया कि ये इस नियम के तहत तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि औ जो है वो यहाँ पर क्या है? वो एच प्रत्याहार का वर्ण है, अतः नहीं होगा। इस स्थिति में स्थिति ऐसी ही रही। अब इस स्थिति में क्या करेंगे? हमें तो रामऊ चाहिए, क्योंकि हमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप चाहिए। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? एक और सूत्र लाएंगे, वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि क्या करता है? एच की वृद्धि कर देता है। अ या आ के बाद अगर एच प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो वृद्धि से उनका संयोग होगा, अर्थात यानी कि ए होगी, राम के बाद ओ होता तब भी वो वृद्धि हो जाती, अर्थात औ ही हो जाता। औ है तो भी औ होगा, ए होता तो आई होता, और आई होता तब भी आई ही होता, क्योंकि एच की वृद्धि हो जाती है। अर्थात वो अगर ए है तो भी आई हो जाएगा और आई है तो भी आई हो जाएगा, ओ है तो या औ है, दोनों ही स्थिति में वो वृद्धि, अर्थात एक मात्रा की वृद्धि वाला बड़ा रूप जो है, क्योंकि ए को छोटा रूप मानते हैं, एक मात्रा एक ए होने के कारण आई 2 मात्राएं होने के कारण उसे वृद्धि यानी एक मात्रा की और वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में वृद्धिरेचि सूत्र का आगम होगा। वृद्धिरेचि सूत्र का आगम हुआ और तब वृद्धिरेचि सूत्र से राम औ को हम क्या करेंगे? विरामो अवसानम सूत्र से रेचि सूत्र का आगम हो गया, तब विरामो अवसानम सूत्र से जब कोई
वर्ण बीच में इनके नहीं आ रहा है, एक साथ इनको व्यवधान नहीं डाल रहा है, तो अवसान में आया हुआ है, अतः उनकी संयोग संज्ञा कर देंगे और शब्द बनेगा राम। औ वृद्धिरेचि सूत्र से ये वृद्धिरेचि सूत्र से इत रूपम सिद्धम, इस रूप की सिद्धि हो गई।